आज अपना ट्रिग्नोमेट्री के दौर में अगला टॉपिक है जिसका नाम है त्रिकोणमिति सरल समीकरण। आशा करता हूँ कि पिछला टॉपिक अध्याय नंबर 6 आपको सभी को समझ में आ गया होगा और इसमें जितने भी मैंने सरल समीकरण या फॉर्मूले वगैरह बताए होंगे वो सारे आपको रिपीट करने हैं और उसी के साथ उसी के बेस पे उसी से रिलेटेड आप अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति सरल समीकरण। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बड़ा आना फिक्स है। बड़े वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आएगा जिनमें इसी ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों अथवा में रहेंगे। ठीक है, आगे अपन स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो वही मैंने बता रखा है आपको, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा सारा का सारा। तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में सबसे पहली 3 प्रकार की सरल समीकरण हमें याद रखनी है और इन्हीं 3 प्रकार की सरल समीकरण से अपन इस सारी प्रश्नावली को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर की सरल समीकरण है वो अपने पास सरल समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये आपकी पहले नंबर की सरल समीकरण, ये नई नहीं है, अपन पहले इनको पढ़ चुके हैं। दूसरे पहले नंबर की है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहां से आई ये आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जहां पे भी देखे उसका मान कितना रखना है 1। अब जो दूसरे नंबर की हमारे पास है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरे नंबर की सरल समीकरण याद रखनी है। फिर अपने पास आती है तीसरे नंबर की सरल समीकरण 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा। जी हाँ, तो ये 3 प्रकार की सरल समीकरण है। अपन को इस 3 प्रकार की सरल समीकरण को ध्यान में रखना है। अगर अपन को ये 3 प्रकार की सरल समीकरण अच्छी तरीके से एकदम क्लियरली याद है और इसका यूज कहाँ होता है तो इस प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मैं 2 फॉर्मूले और बनाऊंगा इसी के बेस पे। अगर आपको ये वाली आती है तो दोनों में आने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि मुझे यहाँ से sin स्क्वायर थीटा चाहिए, यदि मुझे यहाँ से sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये तो बराबर में 1 है और ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस का है उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब मुझे यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 तो है और sin स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको इस सरल समीकरण को याद रखना है, ये दोनों इससे बन गई। ठीक है, इस पे आओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। अब मुझे यहाँ से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यदि मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि मुझे से 1 के बराबर तो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस और sec के बराबर है तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। इन सभी सर ये मेरा सरल समीकरण है, इन्हीं से व्युत्पन्न करके अपन ने ये वाली समीकरण बनाई। आगे देखिए यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर तो cosec स्क्वायर थीटा है। इसको मैं क्या लिखूं, cot स्क्वायर थीटा, ये बराबर उस साइड भेजो तो cosec स्क्वायर थीटा पहले से था ये प्लस साइड कहां जाके हो गया माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, तो cosec स्क्वायर थीटा उस साइड जाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार अपन को इन तीनों सरल समीकरणों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इन तीनों सरल समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपन को सारी की सारी इस प्रश्नावली को हल करना है। और देख लो, और मैंने आपको पहले से बता रखा है कि जहां आपको sin थीटा बटे cos थीटा दिखे वहां आपको क्या लिखना है भाई, tan थीटा लिखना है। पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये क्या है, चौथे नंबर। जहां sin बटे cos दिखे वहां क्या लिखना है, tan। ये तो मेन है, इसका मैं और भी तो बना सकता हूं ना कि मुझे जहां tan थीटा डॉट cos थीटा दिखे मैं वहां क्या लिख सकता हूं, sin थीटा।
पक्षांतर तो किया है इसका भाई, cos की 100 वजन गुणा करोगे तो sin थीटा बराबर tan cos हो जाएगा। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, tan के बराबर हो गया, sin के बराबर हो गया। मुझे अगर cos के बराबर में लाना है तो cos के बराबर लाऊंगा तो क्या होगा, यदि मुझे cos थीटा चाहिए तो यहाँ sin बटे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये भी आपको फॉर्मूले साथ में। अब इसका उल्टा भी तो है, इसका उल्टा क्या होता है 5वें नंबर का, इसका होता है सर cos थीटा और sin थीटा का होता है आपका tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cos। इसका भी ध्यान रखना है। इसको भी तो वैसे का वैसे लिख सकते हैं कि आपको जहां cos थीटा दिखे वहां cot थीटा डॉट sin थीटा लिखना। ये सारी आपको ये याद रखनी, ये चीजें अपने आप निकल गई, ये क्वेश्चन के अंदर यूज होगी कि आप जहां cot थीटा दिखे वहां अपने जो आवश्यकता अनुसार है वहां cot की जगह आप cos बटे sin लिखो, जहां tan थीटा दे रखा है सिद्ध करने के लिए जहां जरूरत पड़े वहां sin बटे cos लिखो, या sin बटा cos दे रखा है जहां जरूरत पड़े वहां tan थीटा रखो, या tan डॉट cos दे रखा है जहां जरूरत पड़े वहां sin थीटा रखो। ये सारे मान आपको जहां जरूरत पड़ेगी वहां रखना, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए हां भाई ऐसे होता है, ठीक है। तो ये cot थीटा हो गया, अब sin चाहिए मुझे तो sin थीटा यदि यहां से मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा डॉट cot थीटा। ये सारा जो मैटर है वो आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आ जाएगा तो अपन आगे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अब रही बात ये, तो सर हमने ये तो सीख लिया क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं बता दूं आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कैसे पूछेगा आपको क्वेश्चन, इसी प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, माना मैंने आपको यही बता दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सिद्ध करो, मतलब प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको क्या कि tan थीटा और डॉट cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। ध्यान देना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा डॉट cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। अब ऐसे क्वेश्चनों को सिद्ध करने की कुछ हेल्पलाइन आपको मैं दे रहा हूं। सबसे पहले अपन को ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो साइड बड़ी दिखती है, इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी दिखती है, ये वाली, तो जो साइड बड़ी दिखती है वो वाली साइड आपको लेके हल करना है, छोटी साइड को लेके बड़ी साइड की तरफ नहीं बढ़ना है। अब आप भी सोचो कि sin थीटा है और मुझे sin से tan और cos लाना है तो मुश्किल है, यदि मुझे tan से इस tan और cos से अगर sin लाना है तो बहुत आसान है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि सबसे पहला जो हल करने का बिंदु है वो बिंदु ये है कि आप बड़ी वाली साइड लेके छोटी वाली साइड को हल करने के बारे में सोचें। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हमेशा फर्स्ट देखना है कि यदि आपको tan और cos के पदों में या cot cos के पदों से sin cos के पदों में सिद्ध करना है तो दिए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को सबसे पहले sin cos और tan में बदलने की कोशिश करनी है। यदि ये अगर आपको इस साइड वाला sin cos tan बदलने से हो जाता है तो क्वेश्चन आसान होगा, नहीं तो आपको मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन अगर इस साइड भी cot और tan के पदों में है और आगे भी आपको cot और tan के पदों में लाना है तो फिर इसको sin चेंज करके क्या करेंगे, cos में चेंज करके क्या करेंगे। हाँ, यदि इस साइड अगर tan cot है आगे अपन को sin लाना है तो इसको सबसे पहले किसमें बदल दो, sin cos में, ठीक है। दूसरी बात, कुछ आपको मैं अभी और त्रिकोणमिति के जो सूत्र है इसके साथ साथ आपको अलजेब्रा मतलब बीजगणित के भी कुछ सूत्र आपको याद रखने, जैसे अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर, सब आ रहा है पीछे 9th क्लास में, नई चीज कुछ भी नहीं। a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको आना चाहिए, ये बिल्कुल आसान है। और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये भी सूत्र आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको भी a प्लस b और a माइनस b, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद a माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये भी आपको सूत्र आना चाहिए। रही बात और है 2-3 मेरे पास, वो भी आपको दे दूं, जाते जाते ले लो यहाँ से।
ये सारे देखो इतने सारे सूत्र जो मैंने अभी तक के बताए हैं और पिछले वाले छठे जो 6 नंबर चैप्टर पढ़ा था उसकी शुरुआत में पहला वीडियो, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो इस क्वेश्चन में तो एक बार मिलाओ, दो बार मिलाओ, उसके बाद मिलाने की जरूरत नहीं है, समझ विकसित करनी है अपन को। उसके बाद आपके पास सूत्र है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab, फिर है a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, एक मिनट है ना, हाँ यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, इस प्रकार इन सारे सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है, पूरे जो फॉर्मूलाज है ना इनको आपको ध्यान रखना है। इन फॉर्मूलों के बेस पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप कैसा भी क्वेश्चन आएंगे उसको आराम से हल कर पाओगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, बहुत आसान, मिनटों में हो जाएंगे। तो ये सारे सूत्र आशा करता हूं आपको याद होंगे। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ यहां बढ़ेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, tan थीटा डॉट cos थीटा बराबर sin थीटा। हम ये साइड लेंगे साहब, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेके हल करेंगे तो हमें दे रखा है tan थीटा डॉट cos थीटा, ये साइड लेके चले। अब इससे आपको लाना क्या है, sin थीटा। तो क्या जानते हो आप, स्क्वायर होता तो 3 सरल समीकरण लगाते, स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो बेसिक से बेसिक सूत्र लगेगा यहाँ। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin और cos के पदों में कुछ लिख सकते हो तो लिखो, tan थीटा को आपने लिखा sin बटे cos और डॉट यहाँ कितना है cos थीटा, cos से cos कट गया, कितना आ गया sin। मतलब सबसे छोटा क्वेश्चन के लिए आ गया, LHS लिया था और मिल क्या गया RHS, तो नीचे लिख दो LHS बराबर RHS इनकी सीधा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इस प्रकार अपन को सारे के सारे क्वेश्चन अभी हल करेंगे अपन। अब देखो यहाँ जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, मान लो कि cot थीटा डॉट sin थीटा बराबर cos थीटा सिद्ध करना है, तो ये वाली साइड लेके तो छोटी साइड है, इससे लाना ये मुश्किल है, तो अपन ये ले सकते हैं। तो सुनिए, cot थीटा डॉट sin थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं cos बटे sin थीटा और बराबर में अपने ये लाना है और इनटू में है sin थीटा, sin से sin कट गया, क्या आ गया cos थीटा। ये अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, r क्या गई राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सीधा। तो बहुत आसान, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अपन अगली वीडियो में इनसे भी बड़े बड़े क्वेश्चन चर्चा करेंगे और बहुत आसान होंगे, जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कंठस्थ याद होंगे और उसी के बेस पे फटाफट क्वेश्चन करेंगे और उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।